शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि आज पूरी दुनिया पुत्र के प्रेम में और पुत्र के प्रति पागल होता जा रहा है। लेकिन शास्त्रों बताया है कि पुत्र से कहीं श्रेष्ठ कन्या होती है, पुत्री होती है, और पुत्री से भी श्रेष्ठ हमारे लिए वृक्ष होते हैं। जो व्यक्ति वृक्ष लगाते हैं वो समझिए एक बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं। ऐसा आपको स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है, बताया गया है कि 10 पुत्र के बराबर एक पुत्री होती है। कितना? 10 पुत्र के बराबर एक पुत्री होती है और 1000 पुत्री के बराबर एक वृक्ष होता है। ठीक है ना? तो वृक्ष आपको अवश्य करके लगाना चाहिए। वृक्षों को आपको जरूर पूजन करना चाहिए और सही तरह से और सही दिशा में अगर आप सकारात्मक वृक्षों को लगा देते हैं, जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये सब वृक्ष का प्रभाव आपके जीवन में होगा कि आप किसी भी परेशानियों से बच जाएंगे और साथ ही यहाँ और वहाँ के लिए भी अपने लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए वृक्ष मानव जीवन के प्राण हैं और वृक्ष ही मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र हैं, इसमें तनिक भी दो राय नहीं। जो मैं वृक्ष की चर्चा इस वीडियो में आपके साथ करने के लिए जा रहा हूँ वह ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग से यहाँ पर पहुँचा हुआ है, स्वर्ग से, और उसकी सेवा करना यानी तमाम देवताओं की सेवा करने का बराबर है। इसलिए उन वृक्ष का सेवा आपको करना चाहिए और उस वृक्ष को आपको अवश्य करके लगाना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले भी राजा महाराजा और आदि काल से लोगों ने इन वृक्षों को लगाया है और इस वृक्ष के प्रभाव से अपने को भी सुरक्षित किए हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित किए हैं, अपने वंश कुल को भी सुरक्षित किए हैं और साथ में परमात्मा का भी अनुग्रह कृपा उन्हें प्राप्त हुआ है इन वृक्षों के प्रभाव से। ये 2 वृक्षों की आज मैं चर्चा आपके साथ करने के लिए जा रहा हूँ। उसमें से सबसे पहला जो वृक्ष है उस वृक्ष का नाम है, आपको मैं सीधा से बता दूं, वह वृक्ष होता है वट का वृक्ष। वट का वृक्ष बहुत ही महान वृक्ष होता है और कहते हैं वट के वृक्ष जो व्यक्ति लगाता है और वट की जो जटाएं नीचे जितनी पृथ्वी पर पहुंच जाती है तो उनके कुल वंश का जो है वृद्धि है दिनों दुगुना रातों चौगुना होता रहता है, यानी उनका कुल वंश कभी समाप्त नहीं होता वट वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को। ठीक है ना? तो उससे अवश्य वट वृक्ष का लगाना चाहिए। सोमवार के दिन वट वृक्ष के पास जाकर और भगवान भोलेनाथ के जो भी मंत्र आता है उसको जप करने से अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। दूसरा जो मैं वृक्ष बताने के लिए जा रहा हूं वो होता है पाकड़ का वृक्ष। ये सब स्वर्ग से आए हुए वृक्ष हैं। पाकड़ का वृक्ष, पकड़ी का वृक्ष जिसे कहा जाता है, बहुत ही सुंदर और पवित्र होता है। पाकड़ के वृक्ष सुख से प्रभावित होता है और सुख समृद्धि का कारक होता है। कहते हैं कि एक पाकड़ के वृक्ष लगाने से एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये दोनों वृक्ष देखने में बहुत ही विशाल होते हैं लेकिन इनके फल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जो हम मनुष्यों के लिए भी फायदेमंद हैं और साथ में ये जो भी हमारे जीव जंतु हैं इनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कहते हैं शुक्रवार के दिन पाकड़ वृक्ष के नीचे बैठकर हम कोई भी भगवती का मंत्र का अगर कोई जप करते हैं तो उसका तत्काल लाभ मिलता है और हमारे ऊपर महालक्ष्मी का भी विशेष कृपा प्राप्त होने लगता है। इसलिए पाकड़ के वृक्ष भी हमें अवश्य करके लगाना चाहिए। पाकड़ के वृक्ष के पास नित्य प्रतिदिन जाने से भी आपकी आत्मशक्ति मजबूत हो जाती है और कोई तंत्र बाधा का प्रयोग आपके ऊपर कर रहा हो या आपको लगता हो कोई नेगेटिव एनर्जी मुझको चारों तरफ से अपने वश में करती जा रही, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। इसलिए पाकड़ वृक्ष का बहुत ही उत्तम संयोग मानव जीवन में कहा गया है। और साथ ही वट वृक्ष का, ये दोनों महान वृक्ष हैं। इन दोनों वृक्षों के लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव परमात्मा कृपा बरसी रहती है और अपने जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। वृक्ष से संबंधित कोई भी सलाह, जानकारी, परामर्श अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण।